is the name of the topic. ठीक है, what is the meaning of typography? नहीं, typography is the study of the written language. तो ये टेक्स्ट कैसा लिखा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, उसको जानना, उसको समझना, उसके बारे में उसको यूज़ करना, दैट इज़ टाइपोग्राफी. ठीक है, टाइपोग्राफी में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले इस बेस लाइन क्या होती है, जानते हो? बेस लाइन, जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ, एक ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है. दिस लाइन इज गोइंग राइट एट द बॉटम ऑफ दिस टेक्स्ट. इसको बोलते हैं बेस लाइन. जैसे रूलर से आप एक ड्रॉ भी कर सकते हो बेस लाइन. ये बेस लाइन है जहाँ पे आपका टेक्स्ट सेटल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अ बेस लाइन. ठीक है, बेस लाइन मोस्टली जो स्ट्रेट एजेस होते हैं वो बेस लाइन पे सेट होते हैं एग्जैक्टली, और जो राउंड एजेस होते हैं ये बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे जाते हैं. तो ये वाला जो राउंड एज है ये इससे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ये राउंड एज है ना. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विजुअली ये अगर हम ऊपर रखेंगे, बेस लाइन पे सेट करेंगे, तो वो ऐसा ऊपर नीचे दिखाई देगा. तो इसके लिए इसको थोड़ा सा बेस लाइन से नीचे लेकर जाते हैं. ठीक है, बेस लाइन क्लियर है. वेयर योर टेक्स्ट इज सेटल्ड, दिस इज दी बेस लाइन ऑफ योर फॉन्ट, बेस लाइन ऑफ योर टेक्स्ट. देन व्हाट इज कैप हाइट? बेस लाइन से कैपिटल लेटर्स तक जो हाइट होती है, दिस इज योर कैप हाइट. इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड कैप हाइट फॉर योर कैपिटल लेटर्स. ठीक. देन व्हाट इज एक्स हाइट? एक्स हाइट इज द हाइट ऑफ द स्मॉल लेटर्स. जो आपके बेस लाइन से स्मॉल लेटर्स के टॉप तक जा रही है लाइन, इसको बोलते हैं एक्स हाइट. दिस इज दी एक्स हाइट. ठीक है, ऐसे ही ओ के बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड अ, व्हाट इज इट कॉल्ड? हाँ, स्पेस. इट इज कॉल्ड अ काउंटर. ठीक है, और ऐसे यू के बीच में या वाई के बीच में जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपन काउंटर. जो पार्ट बेस लाइन के नीचे जाता है इसको क्या बोलते हैं? ये काउंटर थोड़ी है. दिस इज काउंटर होता है जो क्लोज या शेप या सेमी क्लोज शेप होती है. इसको बोलते हैं डिसेंडर. ये नीचे जाता है, डिसेंड करता है, बेस लाइन से नीचे जाता है. और बेस लाइन के ऊपर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं असेंडर. ठीक है, डिसेंडर और असेंडर. ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं टेक्स्ट के, एक किसी भी फॉन्ट के. क्या होती है? सी की जगह ए एस सी दोनों आएगा. अच्छा, हाँ सही है. ठीक है, असेंडर डिसेंडर. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? देयर आर फॉन्ट्स. फॉन्ट्स पता है सब लोगों को? इसको सेलेक्ट करते हो, यहाँ से ड्रॉप डाउन लेते हो, ड्रॉप डाउन में से आप वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो. फॉन्ट्स के जो टाइप्स होते हैं वो पता है सबको? टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं? यस, कौन कौन से बताओ?
सेरिफ, sans सेरिफ, मोनोटाइप और स्क्रिप्ट एंड फैंसी या also known as decorative and dinglebats. Dinglebats या dingbats. ठीक है, लेट मी सी मेरे पास कोई एक पुरानी फाइल है क्या इसकी, so I can show you the notes and explain. फोटोशॉप में है, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का भी होना चाहिए। ये रहे, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट्स एग्जांपल इज टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन देखा है सब लोगों ने, यस। टाइम्स न्यू रोमन में क्या खासियत होती है या सेरिफ फॉन्ट की क्या खासियत होती है, इसमें ये शार्प एज होता है, इसके एंड में ये इस तरीके का शार्प एज होता है, इसको बोलते हैं सेरिफ, दिस इज कॉल्ड अ सेरिफ। और सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, ऑफिशियल यूज़ के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, ठीक है। दीज आर फॉर्मल फॉन्ट्स। सैंस सेरिफ, सैंस मीन्स, सैंस का क्या मतलब होता है, विदाउट, विदाउट सेरिफ। सो विदाउट सेरिफ जैसे एरियल, टहोमा, कैलिबरी है ना, ये सारे मायरार्ड प्रो, ये सारे कैसे होते हैं, विदाउट सेरिफ होते हैं, इनके शार्प एजेस होते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट एजेस होते हैं, है ना। और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल फॉन्ट्स होते हैं, यानी कि ये फॉन्ट्स आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मोस्ट वाइडली यूज फॉन्ट टाइप इन द वर्ल्ड, सब जगह आपको ये इसका यूज़ दिखाई देगा, लोगोज में, मूवीज़ में, कहीं पे भी आप देख लो, यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आपके एप्लीकेशन में जो फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं ये सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉन्ट्स इन द वर्ल्ड, व्हेन इन डाउट यूज सैंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। देन यू हैव स्क्रिप्ट फॉन्ट्स, जिसको हैंड राइटिंग फॉन्ट्स भी बोलते हैं, हैंड रिटन फॉन्ट्स भी होते हैं स्क्रिप्ट फॉन्ट्स। इसमें हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि कोई कर्सिव राइटिंग होती है ना। और एडवर्डियन स्क्रिप्ट इज़ एन एग्जाम्पल, लूसिडा स्क्रिप्ट इज़ एन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। एंड इसमें क्या होता है, दे हैव अ पर्सनल टच, कैजुअल अपील होती है इनकी, एंड फ्रेंडली होते हैं। लेकिन इस फॉन्ट को के साथ एक वार्निंग होती है, डोंट यूज स्क्रिप्ट फॉन्ट्स इन ऑल कैप्स। इस फॉन्ट को ऑल कैप्स में यूज़ नहीं करते हैं, ऑल कैप्स में यूज़ करने से ये फॉन्ट की लेजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो पढ़ने में नहीं आता है। अभी मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखा सकता हूँ, ठीक है, अभी दिखाते हैं लिख के। देन मोनोटाइप फॉन्ट्स क्या है, कोरियर न्यू इज़ एन एग्जाम्पल। मोनोटाइप फॉन्ट्स, जो फॉन्ट्स टाइपराइटर में यूज़ होते थे पहले, अभी भी टाइपराइटर में वही फॉन्ट यूज़ होता है, और उसी फॉन्ट को कंप्यूटर में टाइप करने के लिए आपको ये फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इस फॉन्ट की दो खासियत होती है, एक इसकी जो स्पेसिंग होती है वो हमेशा इक्वल होती है, हर एक कैरेक्टर इक्वली स्पेस्ड होता है, दैट कम्स फ्रॉम द टाइपराइटर प्रॉपर्टीज। टाइपराइटर पे कुछ भी आप टाइप करते हो तो पेज शिफ्ट हो जाता है ताकि आप नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप कर सको।
ये जो पेज शिफ्ट होता है ये हर बार इक्वल होता है, तो दैट इज़ वन प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसके सारे कैरेक्टर्स की विड्थ इक्वल होती है, हर एक कैरेक्टर इक्वल स्पेस लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर कम स्पेस लेगा या कोई कैरेक्टर ज़्यादा स्पेस लेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे आई कम स्पेस ले रहा है, आर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ई उससे भी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, एस उससे भी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। लेकिन मोनोटाइप फॉन्ट्स में हर एक कैरेक्टर, चाहे आई हो या आर हो या ई हो, स्मॉल हो या बिग हो, सारे कैरेक्टर्स इक्वल स्पेस लेते हैं। इसको बोलते हैं मोनोटाइप कैरेक्टर, मोनोटाइप या टाइपराइटर टेक्स्ट होता है। और इसको किस लिए यूज़ करते हैं, नंबर्स एंड कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। मॉडर्न यूजेज में कोड लिखना है, कंप्यूटर कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग लिखनी है, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं, पढ़ने में आसान होता है। और नंबर्स जब आप लिखते हो, लेट्स से आप रोज और कॉलम्स में नंबर सेट कर रहे हो, तो उससे अलाइनमेंट सेम आते हैं, बिकॉज सबकी विड्थ सेम होती है। 1 भी उतनी विड्थ का होगा जितनी विड्थ का 9 या 8 होगा, तो उसके अलाइनमेंट सही बैठते हैं। ठीक है, देन यू हैव फैंसी फॉन्ट्स। कॉमिक सैंस इज एन एग्जाम्पल, दिस फॉन्ट जो हो रखा है वो भी इज एन एग्जाम्पल। फैंसी फॉन्ट्स बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के फैंसी फॉन्ट्स होते हैं, अलग अलग थीम बेस्ड फैंसी फॉन्ट्स होते हैं। कोई फॉन्ट लव से रिलेटेड होगा, कोई बर्थडे पार्टी से रिलेटेड होगा, कोई चिल्ड्रन से रिलेटेड होगा, कोई कार से रिलेटेड होगा, कोई मूवीज से रिलेटेड होगा। ऐसे अलग अलग तमाम फैंसी फॉन्ट्स होते हैं अलग अलग थीम्स के लिए। इसका यूज़ जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है अगर ये थीम मैच नहीं करेगी, आपकी थीम से फॉन्ट की थीम मैच नहीं करेगी, तो उसका यूज़ गलत हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग फैंसी फॉन्ट्स। फैंसी फॉन्ट्स को यूनिक आइडेंटिटी कुछ क्रिएट करनी है आपको, या कुछ यूनिक क्रिएट करना होता है, तब आप उसको यूज़ करते हो। एंड फाइनली यू हैव डिंगलबैट्स विच आर सिंबल फॉन्ट्स। ये ऐसे टाइम के फॉन्ट्स है जब ग्राफिक्स क्रिएट करना, कंप्यूटर में ग्राफिक्स क्रिएट करना यूज टू बी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी मच डिपेंडेड ऑन प्रोग्रामिंग स्किल्स। तो अभी जैसे आप बैठे बैठे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट बनाते हो, वाई एक्सिस पे चूज करके क्लिक करके पॉइंट बना देते हो, वैसे पहले क्या करना पड़ता, टाइप करना पड़ता था कि इस पॉइंट पे मेरे को एक पॉइंट चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की विड्थ और इतनी हाइट का एक रेक्टेंगल चाहिए, ऐसे पूरा उसको कोड करना पड़ता था टाइप करके। तो ऐसी शेप्स बनाने में बहुत टाइम लगेगा और आइकन्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता था। जैसे हमने सिंबल्स बना के आइकन सेव करके रख लिए, वैसे ही पहले क्या करते थे लोग, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते थे, वो ऐसे सिंबल्स बना के फॉन्ट्स में सेट कर देते थे, सो दैट यू कुड यूज़ दीज फॉन्ट्स जल्दी से सिंबल्स अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर आप स्क्रिप्ट फॉन्ट को ऑल कैप्स में लिखते हो तो क्या होता है। ठीक है, लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और इसका केस क्या किया, चेंज केस टू अपर केस, एंड इसका फॉन्ट जो है ये चेंज कर दिया टू अ स्क्रिप्ट फॉन्ट लाइक एडवर्डियन स्क्रिप्ट और लूसिडा स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ब्रश स्क्रिप्ट इज अनदर एग्जाम्पल, दिस एम्बेसी इज अनदर एग्जाम्पल, एडवर्डियन स्क्रिप्ट इज अनदर एग्जाम्पल। है ना, तो ये जैसे हमने लिखा है यहाँ पे स्क्रिप्ट फॉन्ट ऑल कैप्स में, है ना, तो ये पढ़ा जा रहा है क्या आपसे? है ना, डिफिकल्टी हुई? यस। तो इसकी लेजिबिलिटी जो है ये कम हो जाती है। ठीक है, ये सेंटेंस तो आप लोगों को पता ही था। ठीक है, ये क्या लिखा है? ठीक है, अच्छा से पढ़ पा रहे हो आप लोग? बट इट इज डिफिकल्ट, वुडंट यू से? यस। ठीक है, कोई बात नहीं। सो लेजिबिलिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। जब लेजिबिलिटी इम्पोर्टेंट है तब आप उसको वीक नहीं कर सकते, है ना।
तो इसको हमेशा सेंटेंस केस में या टाइटल केस में लिखा जाता है, तो ये पढ़ने में आएगा, ठीक है। और कोई भी आपको डिंग पैड अगर अप्लाई करना है, अपने टेक्स्ट से डिंग पैड अप्लाई करना है, तो डिंग पैड अप्लाई करने के लिए विंडो के अंदर टाइप मेन्यू के अंदर ग्लिफ्स पैनल आप ओपन कर लोगे, और ग्लिफ्स में आप देख सकते हो किसी भी फॉन्ट में कौन कौन से कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। विंगडिंग्स, वेबडिंग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिंगलबैट फॉन्ट्स, तो उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी सिंबल्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी सिंबल पे आप डबल क्लिक करके उस सिंबल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यू कैन सिंपली डबल क्लिक टू इंसर्ट दिस सिंबल ओवर हियर, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सिंबल आप इंसर्ट कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को इजीली आप राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस कर सकते हो, राइट क्लिक अनग्रुप कर सकते हो, ताकि आप इसके अलग अलग पार्ट्स को मैनिपुलेट कर सकें। रिलीज कंपाउंड पाथ किया तो यहाँ पे देख सकते हो ये इतने सारे कंपाउंड पाथ का बना हुआ है। कंट्रोल 8 कंपाउंड पाथ, ये कंपाउंड पाथ से बना हुआ है। तो इसकी शेप में कोई भी मैनिपुलेशन करना है आपको, तो अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हो। ठीक है, ये इसके पाथ बने हुए हैं। पाथ को सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है सारे फॉन्ट्स। कैसे डाउनलोड करोगे ऑल फॉन्ट्स, कैसे यूज़ करोगे, मेनी वेबसाइट्स आर देयर, सिंपली सर्च करोगे फॉर फॉन्ट्स तो आपको बहुत सारे फॉन्ट्स के वेबसाइट मिल जाएंगे। क्या हो गया सर? कौन सा? डिंगलबैट बताया तो अभी। ये सिंबल वाला यही तो है डिंगलबैट। डिंगलबैट फॉन्ट्स आर सिंबल फॉन्ट्स, ठीक है। ठीक है, एक वेबसाइट है fonts.google.com, और ये अच्छे फॉन्ट्स की एक बहुत अच्छी रिपोजिटरी है। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जहाँ से आप हाई क्वालिटी फॉन्ट्स डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो फॉर फ्री। कोई इसमें पैसा नहीं चार्ज करेगा गूगल आपसे। लाइक ऑल गूगल सर्विसेज, दिस इज़ ऑल्सो फ्री। तो आप यहाँ से अलग अलग कैटेगरीज हैं आपके पास, सेरिफ कैटेगरीज चूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कुछ और भी सिलेक्टेड है क्या? राइटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, टाइप समथिंग, दीज आर ऑल सेरिफ फॉन्ट्स। देख सकते हो अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग वेट्स के, ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स हैं आपके पास। ऐसी स्लैब सेरिफ एक सब कैटेगरी होती है सेरिफ की, जिसमें कि जो सेरिफ होता है, जो एज निकला होता है, वो शार्प पॉइंटी नहीं होता बट फ्लैट होता है, फ्लैट होता है इस तरीके से। ये सेरिफ फॉन्ट्स है, स्लैब सेरिफ है। दिस इज अ स्लैब सेरिफ। ओल्ड वेस्टर्न आपने देखे होंगे मूवीज, तो उसमें इसी तरीके के फॉन्ट्स यूज होते थे, स्लैब सेरिफ। देन यू हैव सैन सेरिफ, दैट इज विदाउट एनी सेरिफ। इस तरीके के स्ट्रेट एजेस वाले फॉन्ट, शार्प एजेस वाले फॉन्ट्स। देन डिस्प्ले, मतलब जो फैंसी कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं डिस्प्ले कैटेगरी भी बोलते हैं एट टाइम्स, बिकॉज वो डिस्प्ले के लिए यूज होते हैं। कहीं डिस्प्ले कुछ करना होता है, आपको बड़ा सा लिखना होता है, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो दीज आर ऑल फैंसी फॉन्ट्स, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग थीम्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक दिस इज अ हॉरर थीम कैटेगरी, क्रीपस्टर इसका नाम है ना। तो हर एक फैंसी फॉन्ट का, हर एक सेरिफ फॉन्ट का, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट फॉन्ट का, एवरीथिंग हैज़ अ वेट, एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू। वैल्यू मतलब उसका जैसे जैसे कलर मीनिंग्स होते हैं ना, जैसे ऑरेंज का, ऑरेंज डिनोट्स यूथफुलनेस, है ना, ब्राइटनेस। येलो डिनोट्स हैप्पीनेस, सनशाइन, एंड ग्रीन डिनोट्स ग्रीनरी एंड फर्टिलिटी। ऐसे ही हर एक फॉन्ट का भी कुछ ना कुछ मीनिंग निकल कर आता है, हर एक फॉन्ट भी कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता है अपने आप से। तो वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, वो आपको ध्यान में रखते हुए आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपको फॉन्ट्स चूज़ करने। सी हैंड रिटन फॉन्ट्स आप चूज़ कर सकते हो, इसमें आपको स्क्रिप्ट फॉन्ट्स मिल जाएंगे, मोनोस्पेस फॉन्ट्स,
जो कि आप नंबर्स के लिए यूज़ कर सकते हो बिकॉज दे हैव इक्वल स्पेसिंग, एंड नॉट टेक्स्ट दैट मीन्स सिंबल फॉन्ट्स, जो सिंबल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यू चूज़ योर कैटेगरी एंड जो भी फॉन्ट आपको यूज़ करना है उस फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन द फॉन्ट टू सेलेक्ट द फॉन्ट। So let's take one nice font over here. ठीक है, काफ़ी फनी सा फॉन्ट है, इसमें थिकनेस बहुत ज़्यादा वेरिएबल है ना। सो क्लिक ऑन गेट फॉन्ट, डाउनलोड ऑल। इससे एक जिप फाइल डाउनलोड करेगा, ये रार फाइल डाउनलोड करेगा। रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना आता है सबको, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करोगे। अगर नहीं होगा विनरार इंस्टॉल तो विनरार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये फॉन्ट फाइल देगा आपको, TTF या OTF फाइल होगी। इस फाइल को डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हो, तो ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। इसका नाम याद कर लेना, नोट कर लेना, दिस इज मेट में साइज। सो इसको हम यूज़ करने के लिए किसी भी फॉन्ट को सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज दिस फॉन्ट लाइक, है ना, अपने आप अपडेट हो जाता है। फॉन्ट लिस्ट में से ये फॉन्ट्स उठाता है। कोई भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोलोरेडो, इनडिज़ाइन, किसी भी एप्लीकेशन में आप इसका यूज़ कर पाओगे इजीली। ठीक है, और इसमें क्या क्या सिंबल्स अवेलेबल हैं ये भी आप लिस्ट पैनल में देख सकते हो। देन ये तो एक ही फॉन्ट था। व्हाट इफ़ यू गेट मल्टीपल फॉन्ट फाइल्स? हो सकता है एक फॉन्ट में मल्टीपल फॉन्ट फाइल्स होंगी। फॉर एग्जांपल कोई सेरिफ फॉन्ट या सैंस सेरिफ फॉन्ट आप चूज़ करते हो, तो इसमें आप देखोगे इसमें अलग अलग वेट्स आपको मिलेंगे। तो दिस हैज़ ऑल दीज डिफरेंट वेट्स ना, रेगुलर है, बोल्ड है, ब्लैक है, ये इसके अलग अलग वेट्स हैं। तो व्हेन यू क्लिक ऑन गेट फॉन्ट्स एंड डाउनलोड ऑल, सेव पे क्लिक किया, रार फाइल आई, रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करके देखोगे, दिस इज लाटो समथिंग, लाटो, अच्छा सेम फॉन्ट, अच्छा दोनों डाउनलोड हो गए हमारे। इसको किया हमने एक्सट्रैक्ट टू दिस फोल्डर। ये अब लाटो में ये इतने सारे फॉन्ट्स हैं ना, तो हर एक को डबल क्लिक करा, ओपन करा, इंस्टॉल करा, डबल क्लिक करा, ओपन करा, इंस्टॉल करा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली अगर इतने सारे फॉन्ट्स है। सिंपली गो टू कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, इसमें फॉन्ट्स, ये फॉन्ट्स फोल्डर आपके सिस्टम का ओपन हो जाएगा। इसमें आप सिंपली मल्टीपल फाइल्स को, फॉन्ट फाइल्स को ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो और ये सारे फॉन्ट्स आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। So now this font Lato has been installed and you can start using this font. So Lato के अलग अलग जो हैं वेट्स हम यूज़ कर सकते हैं। देखो Lato लाइट है, बोल्ड है, हेयरलाइन इटैलिक, Lato लाइट इटैलिक, रेगुलर, Lato इटैलिक, ब्लैक, है ना, ये सारे Lato के हमारे फॉन्ट्स यूज़ करने के लिए रेडी है ना। सो यू कैन डाउनलोड मल्टीपल स्टाइल फॉन्ट्स एंड, और अगर आपको क्रिएटिव फॉन्ट्स चाहिए तो आप जाओगे thefont.com पे। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट्स। इस पे आपको बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स के फॉन्ट्स मिल जाते हैं, फैंसी फॉन्ट्स, डेकोरेटिव फॉन्ट्स, बेसिक फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं। ये बेसिक कैटेगरी है, सेरिफ, सैंस सेरिफ कैटेगरी, सेरिफ कैटेगरी के फॉन्ट्स, फिक्स विथ मतलब मोनो स्पेस फॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड स्क्रिप्ट फॉन्ट्स में अलग अलग सब कैटेगरीज दे रखी है। कैलीग्राफी जिसमें थिकनेस वेरिएबल होती है, कहीं पे मोटा होगा, कहीं पे पतला होगा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रश। स्कूल से रिलेटेड फॉन्ट्स, हैंड रिटन फॉन्ट्स, ब्रश फॉन्ट्स, ग्राफिटी फॉन्ट्स, और यहाँ पे आप देखोगे पूरा इसका फैंसी कैटेगरी है। तो जितने भी ऐसे आड़े टेढ़े आपको फॉन्ट्स दिखाई देते हैं ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यू कैन सर्च ऑल्सो कोक, अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको कोला, ये देखो लोकी कोला, कोका कोला का जो फॉन्ट होता है ना,
वो मिल जाएगा। ऐसे ही डिज्नी का एक फॉन्ट होता है, डिज्नी सर्च करोगे तो ये वोल्टर ये वाला वो, या वोल्टोग्राफ, ऐसे डिज्नी के फॉन्ट्स मिल जाएंगे, है ना। या फिर कौन सा है ये, स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स का फॉन्ट मिल जाएगा इस तरीके का। तो इस तरीके के ऐसे अलग अलग अटपटे फॉन्ट्स जितने भी होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। बट यहाँ पे फॉन्ट्स की जो क्वालिटी है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। आपको फॉन्ट्स के सारे वेट्स नहीं मिलेंगे, जैसे आपको गूगल में सारे वेट्स मिल गए, बोल्ड, लाइट और थिन और थिक, इस तरीके के, वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड मोस्टली यहाँ पे जो फॉन्ट्स होंगे वो उसका लाइसेंस क्या होगा, फ्री फॉर पर्सनल यूज़। फ्री फॉर पर्सनल यूज़ का क्या मतलब है, आप उसको अपने असाइनमेंट्स में अपने खुद के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके, बट यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी किसी क्लाइंट का वर्क करके देना है तो उसके लिए आप इन फॉन्ट्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। सो दीज आर वेरी लिमिटेड। यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि 100% फ्री होंगे, ठीक है। इस पेज पे तो कोई नहीं है, बट इफ़ यू गो टू अदर कैटेगरीज, जैसे यहाँ से आप अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हो, म्यूजिक से रिलेटेड फॉन्ट्स, ग्रूवी। सो नाउ यू कैन सी दीज लाइसेंसेस फ्री फॉर पर्सनल यूज़। ये डेमो है, 2 फॉन्ट फाइल्स दे रहा है इसमें, है ना। ये आई थिंक, आई डोंट नो, हैव यू सीन दैट 70s शो, कभी सुना है लोगों ने, देखा है? एक पहले शो आता था बहुत, उसका ये फॉन्ट होता था। कुछ फॉन्ट्स आपको मिलेंगे ये 100% फ्री है, जैसे दिस इज 100% फ्री। इसको आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। गूगल का फ़ायदा यही है कि उसमें सारे फॉन्ट्स फ्री हैं फॉर कमर्शियल पर्पसेस, तो दैट इज़ द मेन एडवांटेज, ठीक है। विंटेज फॉन्ट इस तरीके का, और डिस्ट्रॉय, ऐसे ब्रोकन फॉन्ट्स, ग्रंजी फॉन्ट्स, हॉरर से रिलेटेड फॉन्ट्स, आर्मी स्टेंसिल से रिलेटेड फॉन्ट्स, है ना। फॉरेन लुकिंग फॉन्ट्स, ऐसे फॉन्ट्स जो ऐसा लगेगा कि कोई और लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बट वो लैंग्वेज कोई और नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे हैं, ठीक है। सिमिलरली टेक्नो फॉन्ट्स, साइंस फिक्शन से रिलेटेड फॉन्ट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, बैटमैन, ये सब जो आप देखते हो ना, टाइटल्स वगैरह बने होते हैं, वो सारे फैंसी फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। पिक्सेल, गेमिंग से रिलेटेड फॉन्ट्स, पिक्सेल फॉन्ट्स हैं आपके पास। तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मेडिवियल लुकिंग फॉन्ट्स, गॉड्स ऑफ वॉर आ गया, है ना, सेल्टिक फॉन्ट्स, इस तरीके के कोई भी फॉन्ट्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप यहाँ से सिंपली उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली, सिमिलर टू हाउ यू डू इट ऑन गूगल, सेव किया फाइल, रार फाइल आएगी, टेक्स्ट फाइल पे डबल क्लिक करोगे, क्लिक ऑन इंस्टॉल, एंड देन इट विल बी रेडी फॉर यूज। क्या नाम था इसका, वाइकिंग, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग फॉन्ट्स का आप यूज कर सकते हैं। यस, सो क्लियर है ये सारे फॉन्ट्स कैसे यूज करने हैं, अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट्स। देन टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स के अलावा देयर इज ऑल्सो सम वेट्स ऑफ फॉन्ट्स, या वेट्स की जगह इसको बोलते हैं स्टाइल्स या वेट्स ऑफ फॉन्ट्स। वेट्स ऑफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, 4 मेन वेट्स होते हैं, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक्स एंड बोल्ड इटैलिक्स। मोस्ट गुड फॉन्ट्स, सारे ज़्यादातर अच्छे फॉन्ट्स में आपको ये 4 वर्जन्स मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई चूज कैलिब्री ओवर हेयर, तो इसमें आप देख सकते हो ये रेगुलर है। आई कैन चूज बोल्ड, ये बोल्ड है, बोल्ड थिक वर्जन होता है। इटैलिक्स स्लांटेड वर्जन होता है रेगुलर का, एंड बोल्ड इटैलिक्स, बोल्ड का इटैलिक्स स्लांटेड वर्जन होता है। तो ये 4 जो है मेन स्टाइल्स आपको
मेनली हर जगह मिल जाएंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। रेगुलर इज फॉर योर नॉर्मल टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट जिसको बोलते हैं। बोल्ड हेडलाइंस के लिए सेम, या कोई सेकेंडरी हेडिंग्स हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इटैलिक्स किसी चीज़ को टेक्स्ट के बीच में हाईलाइट करना है, या टेक्स्ट आप लिख रहे हो, पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे हो, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इटैलिक्स कुछ टेक्स्ट आप लिख रहे हो, उसके बीच में कुछ हाईलाइट करना है तो उसको स्लांट करके इटैलिक्स करके वो हाईलाइट हो सकता है। ऐसी हेडिंग के बीच में कुछ हाईलाइट करना है फर्दर आपको, तो उसके लिए आप बोल्ड इटैलिक्स यूज़ कर सकते हो। ऐसे और फॉन्ट्स आप देखोगे, कई फॉन्ट्स में आपको इन चार के अलावा और स्टाइल्स भी मिल जाएंगे। जैसे कहीं पे आपको मिलेगा थिन, जैसे अभी हमने देखा था एक हेयर लाइन फॉन्ट हमको मिला था, हेयर लाइन वर्जन, वो और भी पतला था। थिन मिलेगा, कहीं थिक मिलेगा, थिक और बड़ा होता है, बोल्ड से भी बड़ा होता है। या ब्लैक वर्जन मिलेगा, ब्लैक सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, मोटा होता है। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल्स के आपको फॉन्ट वेट्स मिलेंगे अलग अलग फॉन्ट्स में। कई फॉन्ट्स में आपको हो सकता है वेट्स ना मिले, जैसे मोस्टली फैंसी फॉन्ट्स में आप देखोगे, जैसे रूसो 1 हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें रेगुलर फॉन्ट है बस, और कोई स्टाइल नहीं, राइट। तो ऐसे अलग अलग स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे इन योर दिस थिंग मेन फॉन्ट्स में आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज गाइड, ये फॉन्ट साइज गाइड कब एप्लीकेबल है, फॉर 1 आर्म डिस्टेंस रीडिंग। जब आपको कोई चीज़ ऐसी बनानी है जो कि 1 आर्म डिस्टेंस से पढ़ी जाएगी। 1 आर्म डिस्टेंस से क्या पढ़ते हो, योर मोबाइल, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब क्या है 1 आर्म डिस्टेंस से पढ़ा जाता है। तो इसके लिए एक फॉन्ट गाइड है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्या गाइड है इसमें, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कैप्शंस, बॉडी टेक्स्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट, एंड योर फुटर्स। ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग आप चूज करोगे फॉन्ट्स। तो हेडिंग्स के लिए क्या है, हेडिंग्स का फॉन्ट साइज यू कैन चूज फ्रॉम 36 to 36 would be maximum, I would say 30 to 36 points, pt पॉइंट्स है ये वैल्यूज। ठीक है, सब हेडिंग्स के लिए 24 to 30 पॉइंट्स, कैप्शंस के लिए 18 to 24, बॉडी टेक्स्ट के लिए 10 to 16, एंड फुटर्स के लिए 8 to 10 पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसको कैसे यूज करना है, ट्राई टू डू इट इन इक्वल इंक्रीमेंट्स। कोई बात नहीं, अब तो नींद खुल गई होगी आपकी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉडी टेक्स्ट यूज कर रहे हो 16, तो कैप्शंस 24 यूज कर रहे हो, तो सब हेडिंग्स 30 एंड हेडिंग्स 36। अगर हेडिंग 30 यूज कर रहे हो तो सब हेडिंग्स 24, कैप्शंस 18, बॉडी टेक्स्ट 10 या 12, फुटर्स 8। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। ट्राई टू हैव इक्वल गैप्स बिटवीन योर फॉन्ट। ठीक है, और क्या चीज़ का ध्यान रखना है, मेंटेन रिदम।
मेंटेन रिदम का क्या मतलब है? अगर आपके डॉक्यूमेंट में आप 4 जगह हेडिंग्स लिख रहे हो तो चारों जगह हेडिंग्स का फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। 4 जगह सब हेडिंग्स लिख रहे हो तो चारों जगह सब हेडिंग्स का फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए। 4 जगह कैप्शन है तो सब जगह कैप्शंस का साइज सेम होना चाहिए, फॉन्ट भी सेम होना चाहिए। और बॉडी टेक्स्ट है तो बॉडी टेक्स्ट जितना साइज आपने डिसाइड कर लिया वही साइज हर एक पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए यूज किया जाए। तो ये क्या होता है, ये रिदम मेंटेन कर रहे हैं, एक ही रिदम में यूज कर रहे हैं उसको। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से आपको मिलेंगी? कोई भी फॉन्ट को सेलेक्ट करोगे, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कैरेक्टर पैनल में दिखाई दे जाएंगी। कैरेक्टर पैनल अगर यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो विंडो मेन्यू के अंदर से आप कैरेक्टर पैनल ओपन कर सकते हो। विंडो के अंदर जाओगे, टाइप के अंदर जाओगे और कैरेक्टर पैनल, कंट्रोल टी इज द शॉर्टकट की फॉर इट। ये कैरेक्टर पैनल में आपको सेटिंग्स मिलेंगी, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा और फॉन्ट का साइज क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, इनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ना अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज आप क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ मैगजीन, कोई भी पुराना या नया मैगजीन, न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, मैगजीन भी ले सकते हो, और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कोई भी एक सेरिफ फॉन्ट, एक सैंस सेरिफ फॉन्ट, एक मोनोटाइप फॉन्ट, एक स्क्रिप्ट फॉन्ट, एक फैंसी डेकोरेटिव फॉन्ट। ठीक है, और डिंगल बाइट्स मेरे को लगता नहीं मिलेंगे, बट अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है। तो आपको हर एक फॉन्ट का एक एक सैंपल कटआउट लेकर आना है, कटआउट। इसीलिए मैंने कहा पुराना मैगजीन या पुराना न्यूज़पेपर, किसी का नया मैगजीन या नया न्यूज़पेपर मत फाड़ देना। ठीक है, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, कटआउट बेटर रहेगा, फिजिकल नहीं, ड्राइव पे नहीं, लेकर आना, गुच्छा बना। क्या कह रहे हो?